हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जहां पर मैं वीडियोस अपलोड करता हूं फॉर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स और बीएससी स्टूडेंट। अगर आप एमएससी भी कर रहे हैं तो भी मेरी वीडियोस आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है, या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहां पर हायर मैथमेटिक्स पूछा जाता है तो आप मेरे वीडियोस को देख सकते हैं। स्टूडेंट, मैंने जनरल एप्टीट्यूड पे काफी सारे वीडियोज अपलोड किए मेरे नए वाले चैनल पे, तो यहाँ पे iTap पे जाके आप देख सकते हैं। स्टूडेंट, आज मैं आपके सामने टॉपिक स्टार्ट करने वाला हूँ सबरिंग और सबरिंग के एग्जाम्पल्स एंड उसके ऊपर कुछ थ्योरम्स, राइट। बट स्टूडेंट, जो रिंग थ्योरी इस पे भी और ग्रुप थ्योरी पे भी वीडियोस में अपलोड कर चुका हूं, तो वो भी आप एक बार iTap पे जाके देख लीजिए ताकि ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आएगा, राइट। सो स्टूडेंट देखिए यहाँ पे सबरिंग एंड एग्जांपल एंड थ्योरम्स। सबसे पहले बात करेंगे स्टूडेंट सबरिंग होता क्या है, राइट। तो सबरिंग के बारे में बात करेंगे तो अल्टीमेटली जैसे सब ग्रुप होता है वैसे ही सबरिंग का कंसेप्ट होता है। कुछ नया जादू नहीं है यहाँ पे, बस आपको ही समझने की जरूरत है कि वो रिंग, कोई रिंग बन रहा है तो उसका जो सबसेट जो रिंग की सभी प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई कर जाए तो वो उसका क्या हो जाता है, सबरिंग हो जाता है, राइट। तो अ नॉन वॉइड सबसेट ऑफ रिंग R प्लस मल्टीप्लिकेशन इज कॉल्ड सबरिंग ऑफ R इफ एंड ओनली इफ S itself इज अ रिंग फॉर द इंड्यूस्ड कंपोजिशन। जिस भी कंपोजिशन में, जैसे यहाँ पे R प्लस और मल्टीप्लिकेशन में रिंग बन रहा है, तो जो सेट S है जो इसका सबसेट है वो भी प्लस मल्टीप्लिकेशन में अगर रिंग की सभी प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई कर जाए तो वो क्या हो जाता है, सबरिंग हो जाता है, राइट। अब यहां पे होता है इम्प्रॉपर और ट्रिवियल सबरिंग। क्या होता है स्टूडेंट? तो इम्प्रॉपर और ट्रिवियल सबरिंग क्या होता है? कोई भी जो सबरिंग होता है वो जो रिंग होता है वो खुद भी क्या होता है, सबरिंग होता है, राइट। एवरी रिंग हैज एटलीस्ट टू सबरिंग्स, है ना। हमेशा दो सबरिंग तो होगा ही होगा, एक तो खुद इटसेल्फ रिंग और एक आइडेंटिटी मल्टीप्लिकेटिव एडिटिव आइडेंटिटी एलिमेंट, मतलब जीरो, है ना। ये हमेशा खुद जो होगा ये हमेशा सबरिंग होगा, मतलब ये दोनों तो होंगे ही होंगे, है ना। इसके अलावा जो भी होंगे वो हम चेक करेंगे। तो अगर ये दोनों जो होते हैं वो अगर किसी रिंग के सब ऑब्वियसली होंगे, है ना, तो इनको हम क्या बोलते हैं, इम्प्रॉपर या ट्रिवियल सबरिंग बोलते हैं, राइट। इन दोनों के अलावा अगर जितनी भी सबरिंग वहां एग्जिस्ट करती है उनको बोलते हैं हम प्रॉपर सबरिंग, राइट। अ सबरिंग विच इज नॉट इम्प्रॉपर सबरिंग इज कॉल्ड प्रॉपर सबरिंग। बाय डेफिनेशन इट इज क्लियर दैट S plus multiplication is subring of ring R plus dot, हम जानते हैं इसके होता है। Then S plus is a subgroup of the commutative group R plus। स्टूडेंट, मैंने आपको बताया था, मैं आपको बता दूं कि R plus multiplication ये कोई रिंग है। हमने बोला कि S इसका कोई सबसेट है और ये इसकी क्या है, सब रिंग है। तो स्टूडेंट ये यहां पे ये बोल रहा है कि जो R प्लस S प्लस जो होगा ये हमेशा इसका सब ग्रुप होगा R प्लस का। ये ध्यान देने की जरूरत है ना, मतलब ये होगा ही होगा, क्लियर। ये हमेशा इसका क्या होगा, सब ग्रुप होगा, है ना। मतलब S प्लस इज सब ग्रुप ऑफ द कम्यूटेटिव ग्रुप R। ये ऑब्वियसली हम जानते हैं R प्लस जो होता है वो अबिलियन ग्रुप होता है, देन R डॉट जो होता है वो सेमी ग्रुप होता है, देन यहाँ पे लेफ्ट और राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लो होता है। रिंग थ्योरी के डेफिनेशन है, राइट, है ना। तो हम यहाँ पे मैं आपको सीधी सीधी बात बताना चाहता हूँ, सब रिंग की होती क्या है, कोई भी रिंग का सबसेट जो सेम कंपोजिशन के अंदर रिंग की सभी प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई कर जाए तो वो सब रिंग होता है। देन यहाँ पे जो दो टाइप की सबरिंग होती है, एक तो होती है इम्प्रॉपर और एक होती है प्रॉपर। इम्प्रॉपर का मतलब जो खुद R और एक जीरो वो हमेशा सबरिंग होगी, उनको बोलते हैं इम्प्रॉपर सबरिंग। इनके अलावा जितनी भी सबरिंग्स होती है उनको हम क्या बोलते हैं, प्रॉपर सबरिंग बोलते हैं, राइट। अब आगे बढ़ते हैं, एग्जांपल्स लेते हैं। स्टूडेंट, द रिंग mz प्लस मल्टीप्लिकेशन। स्टूडेंट, mz मतलब जैसे 2z है, 3z है, 4z है ना, फॉर m बिलोंग्स टू z इज अ सबरिंग ऑफ रिंग z प्लस मल्टीप्लिकेशन। स्टूडेंट, इस टाइप की जितनी भी सबरिंग होगी वो हमेशा इसकी क्या होगी, सबरिंग होगी, क्लियर। ऑफ इंटीजर विच इटसेल्फ इज सबरिंग ऑफ अ रिंग R प्लस मल्टीप्लिकेशन। स्टूडेंट, मैं आपको बता दूं कि जो Z होता है वो किसका सबसेट होता है, Z जो होता है वो Q का सबसेट होता है, Q जो होता है वो R का सबसेट होता है और R जो सबसेट होता है वो C का। तो इसमें बताना चाहता हूं कि Z प्लस मल्टीप्लिकेशन हमेशा सबरिंग होगा, किसका सबरिंग होगा, Q प्लस मल्टीप्लिकेशन का, राइट। और Q प्लस मल्टीप्लिकेशन हमेशा सबरिंग किसका होता है, R प्लस मल्टीप्लिकेशन। याद रखने की जरूरत है यार, है ना। देन R प्लस मल्टीप्लिकेशन किसका सबरिंग होता है, Q प्लस मल्टीप्लिकेशन का होता है ना, ये क्योंकि ये सब इसके सबसेट है। और यहाँ से सबरिंग स्टूडेंट यहाँ से फील्ड स्टार्ट होता है, राइट। ये फील्ड होता है, तो ये इसका सब फील्ड होता है, ये इसका सब फील्ड होता है। खैर ये फील्ड नहीं होता बिकॉज Z मल्टीप्लिकेशन इज नॉट फील्ड, राइट। वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में लेने वाला हूँ, राइट। हाँ, तो ये मैं आपको समझाना चाह रहा था कि जो Z प्लस मल्टीप्लिकेशन है वो खुद भी क्या होता है, सबरिंग होता है R प्लस मल्टीप्लिकेशन का, है ना। इन पर्टिकुलर इफ m इज इक्वल टू 2 देन द e ऑफ इवन इंटीजर, मतलब यहाँ पे अगर 2 रखेंगे तो 2z हो जाएगा, राइट। तो सेट ऑफ इवन इंटीजर हो जाएगा, इस सबरिंग ऑफ रिंग Z, है ना। एग्जांपल 2 देखिए, द रिंग Z प्लस मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर इज अ सबरिंग ऑफ Q प्लस। मैंने बताया भी आपको कि Q प्लस मल्टीप्लिकेशन का ये क्या होता है, सबरिंग होता है। ये इसका सबरिंग होता है, ये इसका सबरिंग होता है। स्टूडेंट, ये भी, ये इसका भी होता है, इसका भी होता है, इसका भी होता है ना, ठीक है। तो जो छोटा सेट है वो हमेशा बड़े वाले सेट का सबका सबरिंग होगा, क्लियर है। हाँ जी। तो Z मल्टीप्लिकेशन of ring is subring is Q plus multiplication of a rational number
विच इज इटसेल्फ इज सबरिंग ऑफ आर प्लस मल्टीप्लीकेशन। तो मैंने बोला है ये इसका सबरिंग होगा, ये इसका सबरिंग होगा, क्लियर है ना। एग्जांपल नंबर 3 देखिए, द सेट ऑफ n क्रॉस n मैट्रिसेस ओवर रेशनल नंबर, है ना, सेट ऑफ n और n क्रॉस n मैट्रिसेस ओवर अ रेशनल नंबर इज अ सबरिंग ऑफ n क्रॉस n मैट्रिसेस ओवर रियल नंबर, है ना। तो स्टूडेंट ये बी क्या है, एग्जांपल है जो हमारे पास सबरिंग होता है, क्लियर है। अब बात करते हैं स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम होती है यहाँ पे जो हमेशा एग्जाम में पूछी जाती है, और ये थ्योरम ये है, देखो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो मैं वीडियोस बना रहा हूँ ये डिस्क्रिप्टिव एग्जाम के लिए बना रहा हूँ, है ना। जो अब बहुत सारे स्टूडेंट्स CSIR नेट की तैयारी कर रहे हैं या किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, बोलेंगे सर ये तो क्या है भैया, आपके लिए नहीं है ना, आपके लिए अलग टॉपिक, अलग टाइप की वीडियोस में बनाऊंगा, बट अभी मैं डिस्क्रिप्टिव एग्जाम के लिए बना रहा हूँ, राइट। हाँ जी, द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर नॉन वॉइड सबसेट एस ऑफ अ रिंग आर टू बी सबरिंग ऑफ आर, मतलब ये जो होगा ये सबरिंग होगा एस। यहाँ पे कंडीशन होती है कि A बिलोंग्स टू एस एंड B बिलोंग्स टू एस, तो A माइनस बी भी S में होना चाहिए और A भी S में होना चाहिए, मतलब A माइनस बी बिलोंग्स टू S होना चाहिए और A भी बिलोंग्स टू क्या होना चाहिए, S होना चाहिए। अगर ऐसा हो जाता है मतलब S जो है वो R का सबरिंग होगा। अगर दो एलिमेंट में S से लूं, दोनों का डिफरेंस भी S में आ जाए, दोनों का प्रोडक्ट भी S में आ जाए, तो वो क्या हो जाएगा, सबरिंग हो जाएगा। मतलब हमें सभी रिंग की प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करवाने की आवश्यकता नहीं, ये दो चीज देख लेंगे समाचार समा, मतलब खत्म हो जाएगा क्वेश्चन, राइट। सो देखिए आप एग्जांपल, दिस इज नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन, मतलब इसको दोनों तरफ से प्रूव करेंगे, राइट। पहले हम ये लेके चल रहे हैं कि फर्स्ट वी सपोज दैट S इज अ सबरिंग, स्टूडेंट हम ये लेके चल रहे हैं कि जो S है ये क्या है, सबरिंग है। अगर S सबरिंग है तो ये दोनों कंडीशन क्या करना चाहिए, सेटिस्फाई करना चाहिए, तो हम ये दोनों कंडीशन प्रूव करेंगे, राइट। तो देखिए कैसे करेंगे, फर्स्ट सपोज दैट S इज सबरिंग ऑफ रिंग R एंड A, B बिलोंग्स टू S, देन हम जानते हैं कि A अगर B में है, A बिलोंग्स टू S है, B बिलोंग्स टू S है, ऑब्वियसली ये सबरिंग है, तो हम जानते हैं कि अगर B बिलोंग्स टू S है तो माइनस B भी बिलोंग्स टू S होगा, क्योंकि इसका एडिटिव इनवर्स भी होगा, बिकॉज ये सबरिंग है ना, मान के चल रहे कि ये सबरिंग है, राइट। अब देखिए यहाँ पे अगर ये A बिलोंग्स टू S है और माइनस B बिलोंग्स टू S है, तो A माइनस मतलब A प्लस B क्लोज प्रॉपर्टी होती है, अगर दो एलिमेंट S में है तो उनका जो एडिशन होगा वो भी S में होगा, राइट। तो इन दोनों को ऐड करेंगे हम, तो स्टूडेंट A माइनस B बिलोंग्स टू S, तो हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी यहाँ पे आ गई, है ना। अब सेकंड वाला लेते हैं, अगर A बिलोंग्स टू S एंड B बिलोंग्स टू S, हम जानते हैं क्लोज्ड होता है, AB बिलोंग्स टू S ऑब्वियसली, क्योंकि सेमी ग्रुप होगा तो ये वाली मल्टीप्लिकेशन में तो क्लोज्ड होगा ही होगा। सो द गिवन कंडीशन आर नेसेसरी, राइट। अब बात कर दे द कंडीशन आर सफिशिएंट, राइट। अब हम ये लेके चलेंगे कि ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो जो S होगा वो क्या होगा, सबरिंग होगा। मतलब इन दोनों प्रॉपर्टी से हम सभी रिंग की जितनी भी होता है, लाइक S प्लस यहाँ पे ग्रुप होता है एंड S मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, सेमी ग्रुप होता है, देन हम डिस्ट्रीब्यूटिव वो प्रॉपर्टी वो सब हम यहाँ पे लेके आ जाएंगे इन दोनों कंडीशन से, राइट। तो वो हमारा क्या हो जाएगा, कन्वर्ट्स ट्रू हो जाएगा। तो क्या सपोज दैट S इज अ नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ R सेटिस्फाइंग द गिवन कंडीशन, मतलब इन दोनों कंडीशन को क्या करता है, सेटिस्फाई करता है, राइट। तो S इज नॉन एम्प्टी सेट है, देयरफॉर A बिलोंग्स टू S, देन गिवन कंडीशन अगर A बिलोंग्स टू S है ना, तो स्टूडेंट हमने मान लिया कि A बिलोंग्स टू S है, तो हम जानते हैं A माइनस B, याद है ना, A माइनस B भी S में जाएगा, तो हमने दोनों A ले लिया। अगर A बिलोंग्स टू S है और A बिलोंग्स टू S है तो A माइनस A भी S में जाएगा, इसका मतलब 0 S में जाएगा, मतलब एडिटिव आइडेंटिटी आ गई, राइट। S एडिटिव आइडेंटिटी। अब स्टूडेंट बात करेंगे हम 0 बिलोंग्स टू S लिया और A बिलोंग्स टू S लिया, तो हमने क्या बोला यहाँ पे A माइनस B होना चाहिए, तो A को हमने क्या ले लिया, 0 ले लिया, और B को हमने ले लिया A, ये भी S में जाएगा, इसका मतलब इनवर्स, इसका एडिटिव इनवर्स भी एग्जिस्ट कर गया। Now every element S is additive inverse। अब स्टूडेंट हम जानते हैं A belongs to S है, B belongs to S है, और हम जानते हैं यहाँ पे कि A belongs to S है तो माइनस B belongs to B S है बिकॉज ऑफ दिस प्रॉपर्टी, है ना, क्योंकि इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। तो अगर A belongs to S है तो एंड B belongs to S है तो माइनस B भी S में होगा बिकॉज ऑफ दिस कंडीशन, राइट। हाँ जी, तो इसका मतलब क्या होगा, इन दोनों का क्लोज्ड प्रॉपर्टी लगेगी, क्योंकि हम जानते हैं नॉट क्लोज्ड, A माइनस बी वाला, तो A की जगह तो A रख दो और माइनस B की जगह भी रख दो, तो स्टूडेंट क्लोज प्रॉपर्टी आ जाएगी। तो स्टूडेंट हमारे पास यहाँ पे 0 भी इसमें एग्जिस्ट कर गया, इनवर्स भी आ गया, क्लोज्ड भी हो गया। अब हम जानते हैं कि एसोसिएटिविटी एंड कम्यूटेटिविटी एडिशन में होता ही होता है, सो टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं। इसका मतलब जो S प्लस हो गया वो क्या हो गया, आपके पास कम्यूटेटिव ग्रुप हो गया। अब हमें क्या प्रूव करना है कि जो S डॉट है वो क्या है, यहाँ पे सेमी ग्रुप है, राइट। मोreover by the given condition the S is closed for multiplication होता ही है ना, and also associative and distributive of the multiplication or addition must hold in S since they are hold in R, right। Hence S is a subring of R and so the condition are sufficient। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम यहाँ पे क्या करते हैं, प्रूव करते हैं, राइट। नेक्स्ट एक और देखिए थ्योरम को प्रूव करते हैं, राइट। सो एक इसकी कॉरोलरी, स्टूडेंट्स कॉरोलरी को भी इस तरीके से प्रूव कर सकते हैं। द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर नॉन वाइड सबसेट S ऑफ रिंग R टू बी सब रिंग ऑफ R
अगर s प्लस माइनस s इज इक्वल टू s आ जाए एंड s इज इक्वल टू क्या आ जाए s आ जाए, अगर ऐसी कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो s क्या होता है यहाँ पे सब रिंग होता है। इसको भी इसी तरीके से इंप्रूव कर सकते हैं। स्टूडेंट नेक्स्ट थ्योरम देखिए, द इंटरसेक्शन ऑफ टू सबरिंग इज अगेन सबरिंग। स्टूडेंट ये क्वेश्चन भी बड़ा इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में पूछा जाता है कि दो जो सबरिंग होती है उनका इंटरसेक्शन भी क्या होता है, सबरिंग होता है ना। तो बड़ा सिंपल सा कंडीशन हमारे पास, दो कंडीशन स्टूडेंट हमें पता है यहाँ पे कि a माइनस बी बिलोंग्स टू s होना चाहिए और ए बी बिलोंग्स टू s होना चाहिए, है ना। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम इसको इंटरसेक्शन में लेके आ जाएंगे कि दो सबरिंग ली हमने और ये दोनों क्या हो रहा है, ये क्या आ रहा है S1 इंटरसेक्शन S2 में आ रहा है। तो मतलब ये दोनों कंडीशन अगर हमारी सेटिस्फाई हो जाती है फॉर S1 इंटरसेक्शन S2, इसका मतलब सबरिंग हो जाएगा। ऑब्वियसली बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है यार भैया। देखो यहाँ पे क्या करेंगे, S1 एंड S2 बी द टू सबरिंग ऑफ R रिंग R, फिर हम जानते हैं जीरो ऑब्वियसली इसके अंदर होगा, अगर जीरो होगा तो जीरो इसके इंटरसेक्शन में होगा, इसका मतलब ये नॉन एम्प्टी सबसेट हो जाएगा, राइट। लेट A, B बिलोंग्स टू S1 इंटरसेक्शन S2। स्टूडेंट A और B S1 इंटरसेक्शन S2 में है, इसका मतलब क्या होगा स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा, अगर इंटरसेक्शन में तो ये अलग अलग S1 में भी होगा और S2 में भी होगा, जानते हैं। अगर ये S1 में है और S1 सब रिंग है, इसका मतलब A माइनस बी भी S1 में होगा और इसमें भी A माइनस बी S2 में होगा। ऑब्वियसली यार AB बिलोंग्स टू S2 और S2 सब रिंग है तो इसका मतलब S1 A माइनस बी भी S2 में होगा, सॉरी दिस इज S2। अगर A माइनस बी S1 में है और A माइनस बी S2 में, इसका मतलब इसका जो इंटरसेक्शन होगा वो किस में होगा, S1 इंटरसेक्शन S2 में होगा, वही है ना। इसका मतलब जिसका इसका इंटरसेक्शन वो कहाँ होगा, मतलब A माइनस बी जो होगा वो इसके इंटरसेक्शन में, क्योंकि इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है, राइट, है ना। वही सेम यहाँ पे इसको इस तरह से ले लिया यहाँ पे, मतलब ठीक है, वो मैंने यहाँ पे समझा दिया यहाँ पे, तो आपको समझ में आ गया होगा, राइट। हाँ जी, अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। अब क्या करते हैं, अब ये तो फर्स्ट कंडीशन तो हमने प्रूव कर दी, अब सेकंड कंडीशन चेक करते हैं, है ना, कि ए बी बिलोंग्स टू S1 S2 है कि नहीं है। तो स्टूडेंट हम जानते हैं A, B बिलोंग्स टू S1 है, तो ए बी भी S1 में होगा और ए बी में क्या होगा, S2 में होगा, बिकॉज सबरिंग है। अगर ये दोनों यहाँ पे है तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या होगा, A, B भी क्या होगा, मतलब A इंटू बी भी क्या होगा, इंटरसेक्शन में होगा। तो दोनों कंडीशन यहाँ पे हमने प्रूव कर दी, इसका मतलब S1 इंटरसेक्शन S2 भी क्या होगा, यहाँ पे सबरिंग होगा। स्टूडेंट इस तरीके से यहाँ पे इसको हम प्रूव करते हैं। स्टूडेंट्स की कॉर्डलरी है, आर्बिट्री इंटरसेक्शन ऑफ सबरिंग इज अगेन सबरिंग। स्टूडेंट हम यहाँ पे दो का लिया, इस हिसाब से हम n का भी ले सकते हैं कि जो n हमारे पास सबरिंग्स है उनका इंटरसेक्शन भी यहाँ पे क्या होगा, सबरिंग होगा, राइट। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट, एक एग्जाम्पल देखिए, prove that the set S of all matrices, such type of matrices from A, B and 0, C, where A, B, C belongs to Z, मतलब इंटीजर से आ रहा है, form a subring of R of 2 into 2 matrices over the set of integer। आपको ये पता लगाना है कि ये क्या होगा, एक सबरिंग होगा। तो स्टूडेंट मैंने आपको बोला जब भी सबरिंग वाली बात करेंगे तो हम क्या करेंगे, दो मैट्रिक्स लेंगे और उसको हम प्रूव कर देंगे कि किस में जा रहा है, यहाँ पे हमें किसको प्रूव करना है, सबरिंग R को प्रूव करना है। तो ये R में जाएगा और A इंटू बी भी किस में जाएगा, R में जाएगा। अगर हम ये प्रूव कर दे तो हमारा काम खत्म हो जाएगा, राइट। तो वही करने वाले हम क्या करेंगे, एक A मैट्रिक्स मान लेंगे, एक B मैट्रिक्स मान लेंगे, वेयर A1 B1 C1 एंड A2 B2 C2 बिलोंग्स टू Z, है ना, Z के एलिमेंट है, सेट ऑफ इंटीजर्स के, है ना। देन A माइनस बी लेंगे स्टूडेंट, A माइनस बी लेंगे तो क्या होगा, ये इससे माइनस हो जाएगा। हम जानते हैं मैट्रिक्स सब्ट्रैक्शन कैसे होता है, पता है आपको। इसका मतलब ये भी S में जाएगा, क्योंकि अगर A1 A2 Z में है तो इसका जो सब्ट्रैक्शन होगा वो भी क्या होगा, Z में आएगा। तो सुनिए हमारा फर्स्ट कंडीशन आ गई, क्लियर है, इंटीजर है ना। इसका मतलब फर्स्ट कंडीशन प्रूव हो गई। सेकंड कंडीशन किसे करेंगे, A इंटू बी लेंगे स्टूडेंट, दोनों का प्रोडक्ट करेंगे। हम जानते हैं A1 B1 C1 और A2 B2 C2 इंटीजर है, तो स्टूडेंट ये भी इंटीजर होगा, ये भी इंटीजर होगा। जब इसको प्रोडक्ट करेंगे तो ये आएगा, इसका मतलब ये भी किस में चला जाएगा, S में चला जाएगा, है ना। तो इसका मतलब क्या होगा, A माइनस बी भी S में आ गया और A भी किस में आ गया, S में आ गया। ये दोनों हमने प्रूव कर दिया, इसका मतलब S यहाँ पे क्या है, सबरिंग ऑफ R है। तो इस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चंस को हम यहाँ पे इजीली प्रूव कर सकते हैं। सो स्टूडेंट एक और देखिए, एक एग्जांपल और देखिए, लेट A बी द एलिमेंट ऑफ अ रिंग R, देन प्रूव दैट द नॉर्मलाइजर ऑफ A इन R। मतलब जो नॉर्मलाइजर होता है, ये इस टाइप की डेफिनेशन होती है नॉर्मलाइजर की। क्या होता है स्टूडेंट, Na होता है, मतलब एक ऐसा सेट जिसका एक एलिमेंट, जो उस पर्टिकुलर एलिमेंट का सेट होता है, वो रिंग के जितने भी एलिमेंट के साथ वो लाइक कम्यूट करता है ना। लाइक हम बोल सकते हैं इसको कि AR इज इक्वल टू R है, इस टाइप के एलिमेंट का जो सेट होता है उसको क्या बोलते हैं, हम नॉर्मलाइजर बोलते हैं, है ना। और आपको ये प्रूव करना है कि ये जो होता है ये क्या होता है, सबरिंग होता है, क्लियर है। तो स्टूडेंट हम जानते हैं यहाँ पे एक एलिमेंट लेते हैं हम, है ना। मान लीजिए कि आइडेंटिटी, ऑब्वियसली आइडेंटिटी एलिमेंट हमेशा क्या करता है, कमिट करता है एक पर्टिकुलर एलिमेंट के साथ। इसका मतलब जो EA होगा वो हमेशा NA में होगा। इसका मतलब जो NA है वो हमेशा यहाँ पे क्या है, नॉन एम्प्टी सेट है। मतलब NA क्या होगा, नॉन एम्प्टी सेट, क्योंकि आइडेंटिटी एलिमेंट उसमें आ गया। इस में क्या करना है, हमें ये प्रूव करना है कि सबरिंग है ना। सबरिंग प्रूव करना तो हमें यहाँ पे क्या प्रूव करना है कि X माइनस वाई बिलोंग्स टू NA लाना है, और आपको लेना है यहाँ पे X इंटू वाई बिलोंग्स टू NA लाना है ना। ये करना है। एक तो पहले तो आपको नॉन एम्प्टी लेके आना है, पता है,
फिर ये दोनों लेके आना होता है, राइट। तो हम लेते हैं यहाँ पे स्टूडेंट, हम क्या करेंगे, हम जानते हैं एक्स वाई बिलोंग्स टू एन ए लिया। अगर एक्स वाई दो एलिमेंट हमने एन ए में लिया, क्योंकि एन ए नॉन एम्प्टी सेट है, नॉर्मलाइजर, हमने दो एलिमेंट लिया, दो एलिमेंट एन ए में से लिया, राइट। अगर ये दो एलिमेंट एन ए में से है, इसका मतलब ये ए के साथ क्या करेंगे, कमिट करेंगे, ए एक्स इज इक्वल टू ये और ये कर, अगर ये दोनों कमिट करेंगे, है ना, तो स्टूडेंट का जो सब्ट्रैक्शन होगा वो भी कमिट करेगा, राइट। या इन दोनों को माइनस कर लेते हैं, ए में या इसको आप ले लीजिए, ऐसा ले लीजिए, ए एक्स माइनस वाई की वैल्यू निकालते हैं, राइट, है ना, क्योंकि हमें एक्स माइनस वाई को एन ए में लाना है। तो हम ये प्रूव करना चाहते हैं कि ए एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू, यहाँ पे ये हो जाए कि ये क्या हो जाए, कमिट कर जाए, है ना। तो यहाँ पे आ जाइए एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू ए। अगर हम ये प्रूव कर दे तो ये एक्स वाई किस में चला जाएगा, एन ए में चला जाएगा, राइट। वही हम करने वाले हैं यहाँ पे। तो स्टूडेंट देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, ए एक्स माइनस वाई, स्टूडेंट इसको हम लिख सकते हैं एक्स और माइनस वाई को अलग दिया, स्टूडेंट ये डिस्ट्रीब्यूटिव होगा, ए अंदर चला जाएगा, है ना। तो ऑब्वियसली मल्टीप्लिकेशन एडिशन डिस्ट्रीब्यूटिव होता है ना। तो ए एक्स इज इक्वल टू ए माइनस वाई हो गया, स्टूडेंट ये माइनस ए वाई हो जाएगा। नाउ स्टूडेंट हम क्या करते हैं, ये जो होता है एक्चुअली ये एलिमेंट इसके अंदर है, तो हम जानते हैं कि जो ए एक्स है वो किसके बराबर होगा, एक्स ए के बराबर होगा, और ए वाई जो होगा वो किसके बराबर होगा, वाई के बराबर रख दिया। स्टूडेंट यहाँ पे क्या करेंगे, ए पीछे की तरफ कॉमन आ गया, पीछे की तरफ आ गया, इसका मतलब ये हो गया, मतलब ये भी क्या हो गया हमारा, ये एलिमेंट ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो। जब भी ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है, इसका मतलब जो एक्स माइनस वाई है वो किस में जाएगा हमारे पास, ए इसमें जाएगा, एन में, है ना। तो ये एक्स माइनस वाई किस में चला जाएगा, एन ए में चला जाएगा। स्टूडेंट वापस हम ये लेंगे ए एक्स वाई, क्योंकि हमें एक्स वाई को भी एन ए में लेके जाना है। तो क्या करेंगे, ए एक्स वाई, स्टूडेंट इसको लिख सकते हैं ए एक्स वाई, और ए एक्स वाई को हम स्टूडेंट क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे इसको ए एक्स को हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, एक्स ए वाई लिख सकते हैं, बिल्कुल जी, है ना, क्योंकि ये हमने प्रॉपर्टी पता है हमको, स्टार्ट में हमने लिया है यहाँ पे, है क्या, ए एक्स इज इक्वल टू एक्स है, राइट। तो वही हमने लिया यहाँ पे, है ना। नेक्स्ट देखिए आगे, अब स्टूडेंट यहाँ पे क्या होगा, देखो ये हो गया, अब स्टूडेंट ये हो गया, देन यहाँ पे ये ए वाई हमने ब्रैकेट लगा दिया यहाँ पे, ए वाई, स्टूडेंट ए वाई को वाई लिख सकते हैं, ये आ गया। स्टूडेंट ये भी क्या कर दिया हमारे पास, कमिट कर गया, इसका मतलब ये एक्स वाई कहाँ चला जाएगा, एन ए में चला जाएगा। इसका मतलब एक्स माइनस वाई भी एन ए में चला जा रहा है और एक्स वाई भी एन ए में चला जा रहा है। इसका मतलब क्या होगा, जो एन ए होगा वो क्या होगा, सब रिंग होगा आर का। तो इस तरीके से यहाँ पे हम इसको प्रूव करते हैं। तो स्टूडेंट मुझे लगता है कि आपको मैंने जो पढ़ाया है वो आपको समझ में आया होगा। स्टूडेंट नेक्स्ट जो क्लास लेने वाला हूँ वो लेने वाला हूँ सब फील्ड के ऊपर और प्राइम फील्ड के ऊपर। उसके बाद जो मेरी नेक्स्ट क्लास होगी वो आइडियल के होगी और क्वेश्चन रिंग के ऊपर होगी। तो स्टूडेंट बने रहिए मेरे साथ, बहुत ही अच्छा कंटेंट मैं आपके लिए अपलोड कर रहा हूँ और आगे भी अपलोड करता रहूँगा। और एक परमुटेशन ग्रुप और एक साइलोस थ्योरम है, उस पर भी बाकी है, तो वो भी मैं बहुत जल्दी लेने वाला हूँ आपके सामने। सो थोड़ा पेशेंस रखिए, क्योंकि लॉकडाउन टाइम चल रहा है, तो मैं जैसे जैसे वीडियोस बना रहा हूँ वैसे वैसे एडिटिंग करके अपलोड करता रहता हूँ। तो थोड़ा सा टाइम दीजिए, करने की कोशिश कर रहा हूँ, आगे भी मैं करता रहूँगा। और स्टूडेंट ये लास्ट में मेरी वीडियोस है, ये मेरा नया चैनल पर जनरल एप्टीट्यूड का वीडियो आप देख सकते हैं। स्टूडेंट ये मेरा पुराना चैनल है जहाँ पर मैं ग्रुप थ्योरी की वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ, जिसमें रिंग थ्योरी की भी है, वो भी आप देख सकते हैं। स्टूडेंट मेरा नया चैनल है जहाँ पर आप बता रहा हूँ कि एप्टीट्यूड की वीडियोस है, और स्टूडेंट अभी CSIR नेट के जो एप्टीट्यूड के क्वेश्चन है वो भी मैं अपलोड कर रहा हूँ, तो वो भी आप देख सकते हैं। स्टूडेंट ये मेरा मेन चैनल जहाँ पर मैं वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ। तो स्टूडेंट थैंक यू सो मच, और बने रहिए मेरे साथ, बहुत ही अच्छा कंटेंट मैं अपलोड कर रहा हूँ, आगे भी करता रहूँगा। धन्यवाद, बाय बाय।